हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि कार के अंदर जो क्रैंक सेंसर लगाया है वो किस लिए लगाया जाता है और उसके ख़राब होने से कार में क्या प्रॉब्लम होती है। और ये सेंसर हर प्रकार की कारों में आती है, चाहे मारुति हो, टाटा हो, महिंद्रा हो, निसान हो, होंडा हो, होंडई हो। ये सब कारों के अंदर ये सेंसर लगाया जाता है। तो कार के अंदर ये सेंसर जो होते हैं, ये कार के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है उसे सेंस करके ईसीएम को इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिससे ईसीएम को पता लगता है कि कार का इंजन में क्या फॉल्ट आया है। और उस फॉल्ट को चेक करके वो एक्चुएटर को चलाता है और इंजन चेक लाइट ऑन कर देता है। तो अब हम जानते हैं कि कार के अंदर टोटली कितने सेंसर्स लगे हैं, उनके बारे में भी पहले हम जान लेते हैं। कार के अंदर टोटली 15 सेंसर के करीब इंजन के ऊपर लगे होते हैं। तो सबसे पहले एक सेंसर आता है आपका मेन सेंसर, जिसे बोलते हैं हम क्रैंक सेंसर, जो ये क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन को बताता है। वो सेंसर क्या करता है, जब हमारा इंजन को हम घुमाते हैं, क्रैंक करते हैं, तो हमारे फ्लाईव्हील के ऊपर ये क्रैंक सेंसर लगा होता है और फ्लाईव्हील के जो दांते होते हैं उनको कैलकुलेट करता है कि उनके दांते के अंदर एक दो दांते हटाए जाते हैं, उन मिस किए जाते हैं, उन दांतों को कैलकुलेट करता है, जिससे हमें पता लगता है ईसीएम को कि फ्लाईव्हील कितने चक्कर ले रहा है। तो उससे क्या होता है, इंजन के आरपीएम का पता लग जाता है। और आरपीएम का जब सिग्नल ईसीएम को पहुंचता है तो वो उसके अकॉर्डिंग ही फ्यूल की सप्लाई करता है और इग्निशन की टाइमिंग सेट करता है। तो अगर कार के अंदर ये सेंसर अगर ख़राब हो जाए तो कार में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उसकी सेंसर की प्रॉब्लम के बारे में हम जानेंगे। अब हम जानेंगे कि ये सेंसर ना कहाँ लगा होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये सेंसर आपको दो लोकेशन पे मिलेगा। पेट्रोल कार में ज़्यादा करके आपको फ्लाईव्हील के वहाँ पे मिलेगा, आपके क्रैंक शाफ्ट की पुली के ऊपर ज़्यादा करके, और नहीं तो आपको ब्लॉक के ऊपर, फ्लाईव्हील के ऊपर मिलता है। अब ये क्या करता है, जब इंजन हमारा घूमता है तो ये फ्लाईव्हील के दांतों को कैलकुलेट करके इंफॉर्मेशन दे देता है ईसीएम को। और ईसीएम क्या करता है, इंजन के आरपीएमओ को कैलकुलेट करता है और कैलकुलेट करने के बाद में आगे के प्रोसेस को बताता है। अब क्या होता है, अगर ये सेंसर ख़राब हो जाता है तो क्या होगा। ये सेंसर अगर ख़राब होता है तो सबसे पहला कारण है कि कार स्टार्ट नहीं होगी। दूसरा कारण होगा कि कार स्टार्ट हो भी सकती है लेकिन बहुत लंबा सेल्फ लेके स्टार्ट होगी। तीसरा प्रॉब्लम होगा कि कार है ना मिस फायरिंग करना चालू कर देगी। चौथा प्रॉब्लम ये होगा कि कार है ना हिंटिंग करती रहेगी। पांचवा कारण है कि आपके इंजन चेक लाइट आ जाएगी। तो ये प्रॉब्लम, ये अगर सेंसर ख़राब हो जाता है तो ये प्रॉब्लम आपको कार के इंजन के अंदर देखने को मिलती है। तो अब आप इस सेंसर को कैसे और कहाँ चेक करेंगे, कैसे खोलेंगे। तो आपको पहले इसकी लोकेशन देखना होगा कि कार का हमारा सेंसर कहाँ लगा है, फ्लाईव्हील पे लगा है या आपका केम पुली के ऊपर लगा हुआ है। अगर फ्लाईव्हील पे लगा हुआ है तो फ्लाईव्हील के पास जाकर इस सेंसर को चेक कीजिए। सबसे पहले इस सेंसर को चेक करने से पहले आप देखिए कि क्रैंक सेंसर का कोड आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर क्रैंक सेंसर का कोड आता है तो आपको इसके कोड को पहले एरेज करके चेक करिए। अगर कोड वापसी एरेज करने के बाद में आता है तो क्या करना है, आपको इस सेंसर के कपलर को चेक करना है, वहाँ पे कोई रस्टिंग तो नहीं आ गई। अगर सेंसर के ऊपर रस्टिंग आ चुकी है तो उसकी रस्टिंग को साफ़ कीजिए और फिर लगा के फिर एरर करके देखिए। फिर भी नहीं होता तो आप उसकी वायरिंग को चेक कीजिए। अगर क्रैंक
सेंसर के ऊपर 3 वायर का सेंसर है तो आप उसकी तीनों वायर की कंटिन्यूटी चेक कीजिए, कहीं वो ग्राउंड तो नहीं हो गया, शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया, या वो ब्रेक तो नहीं हो गया। ये तीनों चीज़ आपको चेक करना होगा। फिर उसके बाद में अगर उसको आपने ये चेक कर लिया तो आप उसका ईशन से क्रैंक शाफ्ट का सेंसर है वहाँ तक उसकी इंजन की वायरिंग हार्नेस की कंटिन्यूटी चेक करनी है एक एक वायरों की। अगर उसकी वायर में कहीं भी कंटिन्यूटी में कोई इशू आता है तो उसे आपको रिपेयर करना होगा। इस हिसाब से आप इसके क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन सेंसर को चेक कर सकते हैं। अगर नहीं होता तो आप उसमें एक दूसरा क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर लगा के फिर कार को एक बारी दोबारा उसका कोड डिलीट मार के चेक करिए। अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपका फ्लाईव्हील के दांते तो ख़राब नहीं हो गए। इस हिसाब से आप इसके क्रैंकशाफ्ट की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं सेंसर की। अगर आपकी क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन की सेंसर आती रहेगी तो आपकी कार में ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, तो आपकी कार प्रॉपर नहीं चलेगी, एवरेज में प्रॉब्लम आएगा, गाड़ी मिसिंग करेगी और चेक लाइट आपके मीटर में आती रहेगी। तो अगली बार हम केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर के बारे में जानेंगे कि वो कैसे केम के बारे में बताता है।